क्लास 10th में चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की एनसीईआरटी मिड एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहां से वो सारी लाइट रे पास होती हैं रिफ्लेक्शन के बाद जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती हैं। मतलब अगर ये कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जहां से वो सारी रिफ्लेक्टेड रे आती हैं जो पैरेलल इंसिडेंट रे होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। मतलब कि यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन गई, कहाँ से आई, किस पॉइंट से आ रही, फोकस से। तो इसको लिखेंगे कैसे, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। The radius of curvature of a spherical mirror is 20 cm. What is its focal length? जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मिरर कौन सा है। यहाँ स्फेरिकल मिरर बोला है तो स्फेरिकल मिरर कैन बी कॉनकेव एंड कैन बी कॉन्वेक्स। तो यहाँ हमें इतना दिमाग लगाना नहीं है, तो सीधा सीधा हमने 20 है तो 20 ही रखेंगे, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। तो स्फेरिकल मिरर कोई भी हो सकता है। तो यहाँ हमारे लिए क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ निकालनी है हमारे लिए। तो रिलेशन क्या होता है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन होता है F = R/2। तो R की वैल्यू हमारे पास 20 है, 20/2 = 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में कॉन्वेक्स मिरर दिया होता तो हम R = +20 रखते और कॉनकेव मिरर दिया होता तो R = -20 रखते, क्योंकि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव के नेगेटिव और कॉन्वेक्स के पॉजिटिव होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। इरेक्ट मतलब कि वर्चुअल, इनलार्ज मतलब कि बड़ी। तो सबसे पहले ऐसे कौन से मिरर हैं जो वर्चुअल इमेज बना सकते हैं, तो सारे मिरर वर्चुअल इमेज बना सकते हैं। लेकिन वर्चुअल और इनलार्ज इमेज की बात करें तो केवल और केवल कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो वर्चुअल के साथ इनलार्ज इमेज बना सकता है। क्योंकि जब प्लेन मिरर होता है वो भी वर्चुअल इमेज बनाता है लेकिन इक्वल बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर बनाता है तो स्मॉल बनाता है, लेकिन कॉनकेव क्या होता है, वर्चुअल के साथ इनलार्ज बनाता है। तो आंसर होगा हमारा कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Why do prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है। तो हमारे पास गाड़ियों में रेयर व्यू मिरर होता है जिससे हम पीछे का दृश्य देखते हैं। वो मिरर हम कौन से यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर करते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स ही क्यों करते हैं, कॉनकेव क्यों नहीं कर सकते, प्लेन क्यों नहीं कर सकते। तो पहला क्वेश्चन, अगर हम कॉनकेव मिरर यूज़ करेंगे तो क्या होगा। अगर हम कॉनकेव मिरर यूज़ करेंगे तो हमें पीछे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जब रियल इमेज दिखाई देगी तो हमें इन्वर्टेड दिखाई देगी। मतलब कि हमारे पास हमें पीछे से गाड़ियाँ उल्टी आती हुई दिखाई देंगी, इसलिए वी कैन नॉट यूज़ कॉनकेव मिरर। So sir, we can use plane mirror. Yes, we can use plane mirror. But again, हम केवल एक पर्टिकुलर पोर्शन को देख पाएंगे, पूरा वाइड एरिया नहीं देख पाएंगे। अब कॉन्वेक्स मिरर की खासियत ये है, सबसे पहले तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, मतलब इरेक्ट इमेज बनाता है। इरेक्ट मतलब कि सीधी, तो हमें सबको सीधा दिखाई देता है, इसलिए सबसे पहला यूज होता है। दूसरा, प्लेन भी ऐसा काम करता है, लेकिन प्लेन पर्टिकुलर वाइड एरिया को कवर नहीं करता, ये वाइड एरिया को कवर करता है क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो हम पीछे का बहुत सारा व्यू देख सकते हैं। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर रेयर व्यू मिरर की तरह यूज होता है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। अब फिर से ये क्वेश्चन और अभी जो हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है। वहाँ स्फेरिकल मिरर था, यह हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर है तो हमें याद रखना है फोकल लेंथ का पॉजिटिव का नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या है, R = 32 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, वही फॉर्मूला F = R/2। तो 32/2 = 16 सेंटीमीटर। अगेन अगर ये कॉनकेव होता तो यहाँ माइनस साइन लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड दैट इज enlarged रियल इमेज ऑफ an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? अब इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिया क्या, कॉनकेव मिरर दिया है, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या करता है, एक रियल इमेज बना रहा है। यहाँ हमको ध्यान रखते चलना है कि रियल है, वर्चुअली सब देख चलना है। कॉनकेव मिरर है, रियल इमेज बना रहा है और कितने टाइम्स बना रहा है,
3 टाइम्स मैग्नीफाई, मतलब कि 3 टाइम मैग्नीफाई मतलब क्या, जितना ऑब्जेक्ट है उसका 3 गुना उसकी इमेज बन रही है। तो ये क्या दिया है, ये 3 टाइम्स मैग्नीफाई मतलब ये मैग्निफिकेशन दिया है। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 3 टाइम्स। अब इमेज कैसी बन रही है, रियल। तो जब भी रियल इमेज बनती है मैग्निफिकेशन का साइन होता है नेगेटिव, और जब भी वर्चुअल इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन का साइन होता है पॉजिटिव। तो यहाँ हमारे लिए इनडायरेक्टली दिया क्या है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाई रियल इमेज। तो ये हमारे लिए क्या दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू -3। ये हमें पता करना होगा क्या दिया, क्योंकि अगर इतना हमने पता कर लिया तो आगे का रास्ता हम कर सकते हैं। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं। और यू हमने पहले ही बोला था कि ऑलवेज वी आर टेकिंग एज अ नेगेटिव, क्योंकि हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं। यू इज ऑलवेज नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन इज -3। फाइंड क्या करना है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, पोजिशन ऑफ इमेज मतलब वी फाइंड करना है हमारे लिए। अब हमें पता है रिलेशन क्या होता है मिरर के लिए, फिर से देख लें, अगर लेंस होता तो m इक्वल टू वी अपॉन यू, मिरर है तो लेंस फॉर्मूला क्या आएगा, m इक्वल टू -v अपॉन यू। m की जगह -3 रखा, -v की जगह पता नहीं, और u की जगह -10, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो जो इमेज पोजिशन होगी वो क्या होगी, -30 सेंटीमीटर। अगले पेज के क्वेश्चन देखते हैं। A ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or move away from the normal? And why? एक लाइट रे है, कहाँ से जा रही है, एयर से, कहाँ जा रही है, वाटर में। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कौन सा डेंसर मीडियम है, कौन सा रेयर मीडियम है। तो हम बता सकते हैं एयर जो है वो रेयर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम है। तो अब हमें बताना है कि जब एक लाइट रे दूसरे मीडियम में जाती है एक मीडियम से, तो वो या अपने पास से डेविएट हो जाती है रिफ्रैक्शन के कारण, लेकिन अब वो बेंड होती है या मूव अवे होती है। तो जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर जाती है तो मूव अवे विद नॉर्मल। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर, लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि लाइट रे कहाँ जा रही है, लाइट रे जा रही है रेयर से डेंसर मीडियम। ठीक है, अब क्योंकि हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, ये रिफ्रैक्शन का ही रीजन है। अब जैसे एयर है, एयर लेस डेंसर है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज़्यादा। वाटर है, वाटर ज़्यादा डेंसर है तो क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5. What is the speed of light in the glass? The speed of light in a vacuum is 3 × 10⁸ meter per second is given. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस में वैल्यू चेंज होकर, मीडियम चेंज होकर क्वेश्चन बनते हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से। तो हमें सबसे पहले दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। इसको हम डिनोट करते हैं या तो स्मॉल n से, या ये हमारा ग्रीक लेटर है म्यू। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दी है। हो सकता है ये क्वेश्चन में ना भी दी हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वैक्यूम या एयर में कितनी होती है, और हमें पता करना है स्पीड ऑफ लाइट इन किसी गिवन मीडियम। फॉर्मूला यूज होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब यहाँ हमारे पास दिया है वैल्यू कितना, 3 × 10⁸, ये वैल्यू हमें दिया है कितना, 1.5, और ये हमें पता करना है। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो 3 / 1.5 कितना आ जाएगा, 2, बाकी पावर जब करते हो तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा टेबल बेसिस वाला क्वेश्चन है कि बुक से क्वेश्चन देखना है टेबल से, लेकिन फिर भी जनरली भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको विदाउट टेबल भी याद होना चाहिए कि टेबल देखकर हमें बताना है कि कौन से मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा और कौन से मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम है। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा ऑप्टिकल डेंस, जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम ऑप्टिकल डेंस। तो नोन अगर हम बात करें तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होता है, डायमंड का, और लीस्ट किसका होता है, एयर का। ये मीडियम की बात करें, वैसे वैक्यूम का तो 1 ही है। ठीक है, तो
डायमंड का कितना होता है 2.42 और एयर का कितना होता है 1.0003। अब अगला फिर से क्वेश्चन टेबल वाला है, लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो टेबल फॉर्म में नहीं आएगा, कुछ और तरीके से आएगा। कैसे आएगा वो भी देखते हैं। हमारे पास 3 मीडियम दिए हुए हैं, कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। हमें बताना है किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगी। हो सकता है कभी आ जाए किस में सबसे कम हो, ठीक है। और बोला है यूज द इंफॉर्मेशन गिवन द टेबल 10.3। तो अब आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको क्या होगा, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन दी होगी। जैसे कि उसमें लिखा होगा कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.44, टर्पेंटाइन का 1.47 और वाटर का 1.33, ये हमें दिया होगा। अब हमें इस डाटा को देख के बताना है कि किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतनी कम स्पीड होती है उस मीडियम में। तो हम सबसे ज़्यादा देख लें, सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसका है 1.47, तो टर्पेंटाइन में सबसे कम होगी स्पीड। और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है वाटर का 1.33, तो इसमें सबसे ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ लाइट। सो द आंसर इज we know the speed of light is more in less optical denser medium, so the speed of light will be more in water as its refractive index is very less. Last question देखते हैं सर। The effective index of a diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? तो हमें ऑलरेडी पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है डायमंड का 2.42, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कहता भी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। तो अगर हम यहाँ बात करें v इक्वल टू कितना हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो मतलब कि डायमंड में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट का 1/2.42 टाइम्स होगी। That means the refractive index of diamond is 2.42, means that the speed of light in diamond is lower by a factor of 2.42 relative to the speed of light in vacuum. Next question देखते हैं अगले पेज की मिड एक्सरसाइज। डिफाइन वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। सबसे पहले तो पावर ऑफ लेंस क्या कहलाता है, पावर ऑफ लेंस इज द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ लेंस या रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। अब यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस कितनी होती है डायप्टर, तो 1 डायप्टर कब होगा जब यहाँ f इक्वल टू क्या होगा 1, तो 1/1 इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स जब फोकल लेंथ हो जाएगी 1 मीटर तो पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा 1 डायप्टर। सो 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 meter. Next question. A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. Where the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to size of the object. Also find the power of lens. इस क्वेश्चन को वर्बली भी किया जा सकता है, ओरली और मैथमेटिकली। पहले हम देख लें, क्वेश्चन समझ लें, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो लेंस है, वो भी कौन सा है कॉन्वेक्स, ठीक है। इमेज कैसी बन रही है रियल, ओके। और क्या लिखा हुआ है निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, मतलब कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बना रहा है लेंस से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल बने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस में क्या ऐसा पॉसिबल है कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो। बिल्कुल है, कॉनकेव मिरर में भी है और कॉन्वेक्स लेंस में भी है। कॉनकेव मिरर में कब होता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है ऑब्जेक्ट, और इसमें कब होता है जब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा होता है। तो जब ऑब्जेक्ट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे रखा होता है तो इमेज भी कहाँ बनती है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पर। तो दैट मीन्स अगर इमेज बन रही है 50 सेंटीमीटर पर तो ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा होगा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर पर। और यू कैसा होता है हमेशा नेगेटिव, यू कितना आएगा आंसर इसका -50। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा ओरली -50। फिर अब फोकल लेंथ की बात करें, अब ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ अगर 50 है तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा 50/2 दैट इज 25। और अगर 25 फोकल लेंथ आ गया तो पावर ऑफ लेंस कितना आ जाएगा 100/f3 100/25 4 डायप्टर। मैथमेटिकली देखते हैं, गिवन v कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, बस और कुछ नहीं दिया। लेकिन सर ने लिखा हुआ है m इक्वल टू -1। अब ये m मतलब मैग्नीफिकेशन -1 कैसे दिया है वो देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में तो कहीं दिख नहीं रहा है। अब इसको ढूंढें
तो सबसे पहले इसमें बोला है कि इमेज कैसी बननी है, इक्वल साइज की ऑब्जेक्ट की, मतलब अगर HI और HO दोनों बराबर होंगे तो M कितना आएगा, 1 आएगा। तो मतलब M कितना होगा, 1। अब सर आपने तो -1 लगाया है, तो माइनस क्यों बन रही है, क्योंकि अभी बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है रियल इमेज के लिए और पॉजिटिव होता है वर्चुअल इमेज के लिए, और यहाँ कौन सी इमेज बन रही है, रियल इमेज, तो इसलिए हमने मैग्निफिकेशन यहाँ क्या लिया है, -1। ठीक है, V पता चल गया, -1 ये पता चल गया। सर V पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि लेंस में जब रियल इमेज बनती है तो V पॉजिटिव होता है, और अगर मिरर होता और रियल इमेज बनती तो V कैसा होता है, नेगेटिव। इसलिए यहाँ भी ध्यान रखना है पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, बहुत ध्यान से पॉजिटिव नेगेटिव का रूल है। फाइंड करना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पावर ऑफ लेंस। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो M = V/U। सर अभी पिछले क्वेश्चन में तो -V/U लगाया था क्योंकि वो मिरर था, ये कौन है, लेंस। लेंस में रिलेशन क्या होता है, M = V/U, और मिरर में क्या होता है, -V/U। अब M की वैल्यू रख दी, V की वैल्यू रख दी, तो U की वैल्यू कितनी आ गई, -50 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें पावर ऑफ लेंस निकालना है, तो उसके लिए फोकल लेंथ चाहिए। तो फोकल लेंथ क्या फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे, प्लस का होता है मिरर फॉर्मूला, माइनस होता है लेंस फॉर्मूला। तो 1/f = 1/V - 1/U, तो 1/50 - 1/50 सॉल्व करेंगे, LCM 50, 1 + 1 2/50 कैंसिल आउट, 1/25, तो 1/f = 1/25, तो F = 25 सेंटीमीटर। नाउ पावर ऑफ लेंस क्या आ जाएगा 1/f। जब F मीटर में होता है तो हम 1/f लेते हैं, जब सेंटीमीटर में होगा तो कितना होगा, 100/f, तो 100/25 = 4 डायोप्टर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। फिर से यहाँ F कितना दिया है, 2 मीटर, नहीं -2 मीटर। क्यों, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है, यहाँ गलती होती है, और कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। तो F = -2 मीटर दिया है, 2 मीटर नहीं दिया है। फाइंड क्या करना है, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस = 1/f, सो -1/2 = पावर -0.5 डायोप्टर।